जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से 2 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, उसकी सूचना आई है वेबसाइट पर 21 और 22 फरवरी को। तो 2 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा, अपना समय निकाल कर वीडियो को देखिएगा और कोई सवाल आपके पास हो जो मुझसे पूछने के लायक हो, सवाल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट है हिंदी और इंग्लिश, ये 2 डिपार्टमेंट की सूचना आई है। तो सूचना का संबंध हम पहले शुरुआत करेंगे इंग्लिश डिपार्टमेंट से। इंग्लिश डिपार्टमेंट में जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था उनका सिलेक्शन हो चुका है। जिन बच्चों का, उनकी लिस्ट आई है वेबसाइट पर और लिंक जो पीडीएफ फाइल का है जहाँ ये नोटिफिकेशन दिया गया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसको बेफिक्र होकर आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, सूचनाएं जो दे रहा हूँ उसको पर ध्यान से सुनिएगा। 26 फरवरी 2024 शाम 4 बजे तक जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, उन सभी कैंडिडेट्स को इस तारीख और इस समय तक अपने कोर्स वर्क की फ़ीस को सबमिट कर देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको ठीक लगे, और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना है और डॉक्यूमेंट की एक कॉपी फिजिकल मोड पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में सबमिट भी कर देनी है जाके। अगर आप इस 26 फरवरी शाम 4 बजे तक इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं और आपका नाम यदि लिस्ट में है तो आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा और जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में 8 बच्चों का नाम आया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, वो थोड़ी सी और मेहनत करें। लेकिन अगर जिन बच्चों का नाम आया है वो बच्चे समय से एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर से मैं बता दूं, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उसी कैटेगरी में उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पुनः आते हैं। जनरल कैटेगरी में 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, 8 बच्चों का ही नाम वेटिंग लिस्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। ओबीसी कैटेगरी में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 5 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। एससी कैटेगरी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 3 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। एससी कैटेगरी में एसटी शेड्यूल ट्राइब में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और 2 बच्चों के नाम, 1 बच्चे का नाम ही वेटिंग लिस्ट में है। ऐसे कैंडिडेट जो ड्यू में कहीं टीचर्स फैकल्टी के थ्रू अप्लाई किए थे, ऐसे बच्चों की भी लिस्ट आई है जिनमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 2 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पीएचडी के एडमिशन के फाइनल लिस्ट 23 और 24 के सेशन की। दूसरा डिपार्टमेंट जो कि हिंदी डिपार्टमेंट है। ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है, एसटी कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब में 1 बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है, एससी कैटेगरी में 1 बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है, ओबीसी कैटेगरी में 2 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है और अनरिजर्व कैटेगरी में 3 बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी सुन लीजिए। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं स्थायी या गैर शिक्षण कर्मचारी के पद पर नियुक्त थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऐसे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप कैटेगरी में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एसटी जनजाति से बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब में 6 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी में 12 बच्चे का और 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों को अपने कोर्स वर्क की फीस डॉक्यूमेंट फिजिकल मोड पे किस तारीख तक सबमिट करना है, उसकी डेडलाइन क्या है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो ये मैं भी नहीं कह सकता हूं कि आपको अपने कोर्स वर्क की फीस को कब तक सबमिट कर देना है। तो आप डिपार्टमेंट को फ़ोन करिए, ईमेल करिए या जाकर बात करिए कि लास्ट डेट क्या है कोर्स वर्क की फीस को सबमिट करने की, एडमिशन लेने की और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा के एक साइड सबमिट करवाने की। ठीक है, अब कुछ और जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू चयनित हुए हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ ही होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू हुआ है, उन बच्चों का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ है, तो ही आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में मान्य करा जाएगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 30 मार्च का है, क्योंकि 31 से पहले 30 आता है,
यदि आपका सर्टिफिकेट 30 मार्च या उससे पहले की किसी डेट का बना हुआ 2023 में, तो आपका चयन ओबीसी जन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू मान्य नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आया है उसकी कॉपी, यदि एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन हुआ है तो उसका प्रूफ, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, इन सब की एक फोटो कॉपी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में सबमिट करनी होगी। फीस स्लिप की रसीद भी वहीं सबमिट करनी होगी और ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है। आपका विषय फाइनली क्या है और शोध निर्देशक का क्या नाम है, इसकी सूचना वेबसाइट पर अभी नहीं है। हो सकता है विभाग में इसको पेस्ट कर दिया हो, नोटिस बोर्ड में लगाया गया होगा। आपका विषय क्या चयनित हुआ है, आपके शोध निर्देशक का नाम क्या है, यदि बताना चाहे तो मुझे ईमेल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से बता सकते हैं। भविष्य में आपको शोध को लेकर, शोध कार्य को लेकर, शोध निर्देशकों को लेकर, शोध के विषयों को लेकर कोई समस्या आती है, किसी सुझाव की आवश्यकता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पीएचडी में चयनित होने के लिए सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एवं मुबारकबाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कभी किसी मोड़ पे, अब तो दिल्ली में ही हैं, और 1, 2, 3 मार्च के दिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही रहूँगा। किसी को मुलाकात करनी हो, मिलना हो, पर्सनली संपर्क कर सकता है, मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।